हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, इक्विटी रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आई एम वेरी वेरी श्योर आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए, आप चाहे वैल्यू इन्वेस्टर हैं या फिर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप सस्ते में शेयर परचेज करना चाहते हैं या फिर आप शेयर्स का मोमेंटम कैच करना चाहते हैं, सभी टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर आई वुड से वॉरेन बफेट से लेके राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी या फिर किसी भी आप बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर लीजिए, ये सभी लोग अगर इनसे पूछा जाए कि कोई एक पैरामीटर अगर आपको किसी कंपनी में देखना है तो उनका जवाब होगा ये पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों, डेट और इक्विटी, कंपनी के पास कैपिटल रेस करने के दो तरीके होते हैं और यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इन्हीं दोनों पैरामीटर्स को यूज करके, इन्हीं दोनों डेटा पॉइंट्स को यूज करके एक पैरामीटर निकलता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खास पैरामीटर होता है, लेकिन सभी इन्वेस्टर्स का इसको देखने का नजरिया, इसको देखने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये डेडिकेटेड है टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर्स ड्राइविंग द कंपनीज ग्रोथ रेट इन द लॉन्गर रन। इट इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशियो। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नंबर के कौन सा डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे बढ़िया है इन्वेस्टर के लिए या कौन से टाइप के इन्वेस्टर को किस टाइप की डेट टू इक्विटी रेशियो चूज करनी चाहिए, हम सबसे पहले इसके बेसिक को समझेंगे। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डेट और इक्विटी होती क्या है, किस तरीके से इसको देखा जा सकता है, और फिर मैं आऊंगा इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि ये नंबर कितना होना चाहिए सो दैट आप एक कंपनी में अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाए और सेफली, पीसफुली आप उस कंपनी से रिटर्न भी जनरेट कर पाए। तो दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो में दो पैरामीटर यूज होते हैं, डेट और इक्विटी। यही होते हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में दो सबसे बड़ी चीजें। कंपनी के पास पैसा कहां से आ सकता है, तो कंपनी के पास पैसा इन दो जगहों से आता है, या तो आता है उधार लेकर या फिर आता है अपनी हिस्सेदारी बेचकर, इक्विटी बेचकर। अब ये डेट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, कंपनी अगर किसी से उधार लेती है उसे हम डेट कहते हैं और कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसको इक्विटी कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये डेट टू इक्विटी का जो रेशो होता है, ये ज्यादा हो तो अच्छी बात है या ये कम हो तो अच्छी बात है। दोस्तों, यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करते हैं। ये ज्यादा हो तो अच्छी बात है या कम हो तो अच्छी बात है, इस निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें इसके बेसिक को समझना पड़ेगा। डेट और इक्विटी में सस्ता कौन सा होता है और इन दोनों में से अच्छा कौन सा होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप किसी कंपनी को उधार देते हैं तो आप उससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज करते हैं तो कितने रिटर्न की अपेक्षा आप रखते हैं। मे बी 9%, 10%, 11%, कुछ इतना। लेकिन यही अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप किसी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब आप 9, 10 या 11% की अपेक्षा नहीं रखते हैं, अब आपको चाहिए कम से कम 12%, 14%, 16%, 15%, कुछ एक बड़े रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपकी रहती है। दोस्तों, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है एज अ शेयर होल्डर और एज अ इन्वेस्टर, अगर इसी टाइप का रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि अगर मुझे रिटर्न चाहिए तो कोई जनरेट करेगा तभी तो मुझे रिटर्न मिल पाएगा। तो जनरली डेट को रीपे करने के लिए कंपनी 8, 9, 10 या 11% पे करती है और इक्विटी कम्स एट अ रिलेटिवली हायर रेट, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ऑफ कोर्स, इसमें अलग अलग टाइप की कंपनीज के लिए डेट या इक्विटी में से कोई एक चीज चीपर और कोई एक चीज एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखा जाए तो ये माना जाता है कि डेट रिलेटिवली चीपर होता है और इक्विटी रिलेटिवली एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होता है, एक्सपेंसिव तरीका होता है पैसा रेज करने का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने घर खरीदना है और आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आप बैंक से उधार ले लीजिए, दूसरा आप बैंक से उधार मत लीजिए, आप बैंक से पैसे लीजिए, लेकिन बैंक बदले में आपकी प्रॉपर्टी को कभी कभी यूज कर पाएगा। यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, राइट? ऑफ कोर्स ऐसा होता भी नहीं है। तो इक्विटी लगती सस्ती है लेकिन होती महंगी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी हिस्सेदारी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने रेवेन्यू का पोर्शन किसी और को पास ऑन करते रहेंगे। जबकि डेट आप एक बार मे बी 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में आप रीपे करके फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम ब्रॉडर लेवल पे समझे, ऑफ कोर्स मैं दोबारा एक बात बता रहा हूं कि कंपनी टू कंपनी चीजें मैटर कर सकती हैं, लेकिन एट अ ब्रॉडर लेवल, बर्ड्स आई व्यू पे अगर हम समझे, इक्विटी एक रिलेटिवली एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड माना जाता है, जबकि डेट रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फंड माना जाता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या डेट टू इक्विटी रेशो हाई होनी चाहिए? क्योंकि अगर डेट सस्ता है तो वो ज्यादा लीजिए। नहीं दोस्तों, यहां पर दूसरा एंगल भी बीच में आता है, इनमें से ज्यादा रिस्की कौन सा है कंपनी के लिए। अब देखिए, अगर आपने अपनी हिस्सेदारी किसी को दी, मतलब किसी ने आपकी इक्विटी परचेज करी, तो आपको पैसा तभी पे करना है जब रिटर्न जनरेट होगा, जब आप अर्निंग पर शेयर कमाएंगे, जब आप प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे, तभी आपको कॉमन शेयर होल्डर को या प्रेफर शेयर होल्डर को पैसा देना है। लेकिन अगर आप डेट की बात करें, तो डेट आपका रेवेन्यू आए या ना आए, प्रॉफिट आए या ना आए, आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर रहे हो, आपको फिर भी डेट को रीपे करना पड़ेगा। दोस्तों, डेट की एक प्रॉब्लम यह है कि रेवेन्यू के इकोनॉमिक साइकिल डाउन होने पर कभी कभी आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हो जाती है, या फिर बिजनेस साइकिल चेंज होने पर, या फिर स्ट्रगल के टाइम पे, कभी कभी जैसे कोविड का पीरियड आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर का सिचुएशन आ गया, इजराइल ईरान के वॉर की टेंशन आ गई, कभी कभी हम उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बैंकर आपको छोड़ेगा नहीं, क्रेडिटर आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको फिर भी उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, अगर आपको रेवेन्यू की फोर्सिएबिलिटी श्योर है, अगर आप गारंटी से बोल सकते हैं कि मेरा रेवेन्यू कहीं नहीं जाने वाला, मेरा प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाला, अगले कई सालों तक आई एम वेरी श्योर कि मेरा रेवेन्यू आता रहेगा, तो दोस्तों डेट से बढ़िया कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या आप इकोनॉमिक साइकिल को एश्योर कर सकते हो कि इकोनॉमिक साइकिल डाउनटर्न में नहीं जाएगी और ये लगातार ऊपर जाती रहेगी? चांसेस आर नो। क्या आप बिजनेस साइकिल को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हो? चांसेस आर नो। आज से हमने बहुत सारी कंपनीज को बिजनेस साइकिल शिफ्ट होने की वजह से बैंकर होते हुए देखा है, कई सालों तक ड्रॉडाउन में जाते हुए भी देखा है। इसीलिए हम बिजनेस साइकिल पे और इकोनॉमिक साइकिल पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब मैं यहां पर आ रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इसीलिए ज्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं पीसफुल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है और वो भी स्ट्रेस के साथ आ रही है, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या? इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स लो डेट टू इक्विटी कंपनीज प्रेफर करते हैं। अब ये लो डेट टू इक्विटी क्या होता है, मैं आऊंगा यहां पर थोड़ी देर के अंदर, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेसन में सीखने को मिलता है, अगर आपको कंपनी में सेफ्टी चाहिए, देन गो फॉर अ लो डेट टू इक्विटी कंपनी, वाइल अगर आपको ज्यादा रिवॉर्ड लेना है और ज्यादा रिस्क लेने को भी आप रेडी हैं, तो आप हाई डेट टू इक्विटी कंपनीज चूज कर सकते हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि डेट इज अ रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फंड। डेट लेने पर कंपनी की ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है, कैपेक्स आपका सस्ते में हो जाएगा और फिर आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक साइकिल डाउनटर्न में जाएगी, बिजनेस साइकिल डाउनटर्न में जाएगी, तो आपके लिए डेट को रीपे करना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप हाई डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी चूज करते हैं, तो आपकी कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, शार्पली ऊपर जाएगा, शार्पली नीचे जाएगा। वाइल अगर आप लो डेट टू इक्विटी कंपनी चूज करते हैं, तो आपकी ग्रोथ रेट जनरली स्टेबल रहेगी, आपके रिटर्न्स रिलेटिवली हाई डेट कंपनीज के कंपैरिजन में कम रह सकते हैं, और रिस्क भी आपकी कंपनी का कम रहेगा। तो अब हम आते हैं क्रक्स ऑफ द स्टोरी पे। इफ यू आर रिलेटिवली अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर, देन यू कैन गो फॉर अ लो डेट टू इक्विटी कंपनी। लो डेट टू इक्विटी कंपनी का मतलब होता है debt to equity ratio of less than, let us say 0.5, let us say 0.3, 0.6, 0.5, approximately इसके पास के नंबर को हम low debt to equity बोल सकते हैं, although this number is also very subjective, but then in general हम 1 से कम डेट टू इक्विटी रेशियो को, प्रेफरेबली 0.5 या उससे कम की डेट टू इक्विटी रेशियो को हम लो डेट कंपनीज बोलते हैं। और अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो 3.5 से ऊपर होती है, रादर कई इन्वेस्टर्स तो 2 से ऊपर वाले को एक हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मानते हैं। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को मोस्टली 0.5 या 0.6 डेट टू इक्विटी रेशियो चूज करनी चाहिए, व्हाइल एग्रेसिव इन्वेस्टर को 2, 2.5, 3, 3.5 ऐसी कोई डेट टू इक्विटी चूज करनी चाहिए। और दोनों के निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, दोनों के परिणाम क्या हो सकते हैं, मैं यहां पर अगले 2 मिनट के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आइए हम यहां पर चेक करते हैं scanex.trade और हम ऐसी कंपनीज ढूंढने की कोशिश करते हैं which are low on debt और which are high on debt। So ये हमने यहाँ पे scanex ओपन कर लिया है, मैं यहाँ पर create screener पे जा रहा हूं और मैं यहाँ पर पैरामीटर डाल देता हूं डेट टू इक्विटी, और मुझे चाहिए डेट टू इक्विटी। तो यहां पर मैंने डेट टू इक्विटी रेशो 5 से ऊपर की डाल दी है, मैं और कोई पैरामीटर यहां पर नहीं डाल रहा, और मेरे सामने काफी सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो को फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स के लिए अलग तरीके से देखा जाता है। इसीलिए इन सारी कंपनीज में से मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हटा दूंगा। अब हम यहां पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल पहली कंपनी हमें जो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज दिख रही है, दिस इज अडानी ग्रीन्स। आप देखिए, जब कभी भी इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा वो बहुत शार्पली जाएगा, जब कभी नीचे जाएगा तो भी बहुत शार्पली जाएगा। दोस्तों ये वाला फॉल तो हिंडनबर्ग रिसर्च वाला फॉल है, लेकिन ये वाला
अराउंड 3000 से 1650, 50% डाउन। यहां पर तो हिंडनबर्ग का नाम भी नहीं सुन रखा था हमने, और उसके बाद फिर हमें शार्प अपसाइड देखने को मिली है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको जनरली वॉलेटाइल देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहां पर हाई डेट टू इक्विटी या लो डेट टू इक्विटी, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का स्टॉक या किसी पर्टिकुलर कंपनी, मैं जितने भी एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, दे ऑल शुड बी सीन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नो रिकमेंडेशन हियर। क्योंकि हाई डेट टू इक्विटी और लो डेट टू इक्विटी ये आपको अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चूज करनी है कि क्या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में अगर आप देखें टाटा कम्युनिकेशन, इसका भी डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा हाई है, और ये स्टॉक 2008 में पीक पे था 780 रुपए के रेट पे। 2008 का क्राइसिस खत्म होने के बाद भी इसकी डाउनसाइड खत्म नहीं हुई, और 2013 में भी इसका प्राइस 150 के आसपास चल रहा था। उसके बाद ये शार्पली अपसाइड आई, ये वापस 780 के रेट पे 800 के रेट पे आ जाता है। उसके बाद 2017 से 2020 की बॉटम तक ये फिर, अभी यहां पर कोविड नहीं आया था, कोविड में तो आपको सिर्फ इतना सा फॉल देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले भी टाटा कम्युनिकेशन 780 रुपए से गिर के अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास वापस आ गया। उसके बाद फिर इसमें शार्प अपसाइड देखने को मिली अराउंड 1600 के रेट तक, 800% की अपसाइड, लेकिन उसके बाद फिर ये 1600 से गिर के वापस 50% गिर गया। फिलहाल ये अपवर्ड रैली में दोबारा कंटिन्यूड है। एंड जनरली अगर हम हाई डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनीज देखेंगे, उनका ट्रेंड हमें इसी तरीके से देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ एग्जांपल्स अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट डेट को सही तरीके से यूज करे तो वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जिसके बिना देश का या दुनिया का गुजारा नहीं है, मे बी आप कुछ ऐसा केमिकल बना रहे हो, मे बी आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसकी पूरी दुनिया भर को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी इकोनॉमिक साइकिल जो मर्जी चल रही हो, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहेगी। ऐसी कंपनीज जो कि अपने माल को अच्छे से बेच पाएंगी, फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच पाएंगी, उनके लिए हाई डेट प्रोवाइडेड मैनेजमेंट सही से मैनेज कर पाए उस चीज को, ये बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं अगर हम दूसरे टाइप के एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पर इसी पैरामीटर में चेंज कर देता हूं, मुझे चाहिए 0 से 0.2, एज इन बिल्कुल ही लो डेट कंपनीज मुझे चाहिए जिनकी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से भी कम हो। यहां पर अगर आप देखें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दोस्तों यहां पर एक चीज याद रखना, मैं सिर्फ डेट के पैरामीटर डाल रहा हूं, मैं इसमें और पैरामीटर भी डाल सकता था, लेकिन अब अभी हम टू कीप द गेम इवन, हम सिर्फ डेट को ट्रैक कर रहे हैं। यहां पर अगर हम टीसीएस का स्टॉक ट्रैक करते हैं उसी वीकली चार्ट पे, तो टीसीएस में आपको उतनी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को नहीं मिल रही है। यहीं पर अगर आप बैंकिंग को छोड़ दें, इन्फोसिस देखें, आईटीसी देखें, लेट अस हैव अ लुक एट आईटीसी, हमें मालूम है आईटीसी किस तरीके से चलता है। यहां नोटिस कीजिए, आईटीसी जैसे स्टॉक में ये 2020 की डाउनसाइड थी, आईटीसी जैसे स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, हम यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो को दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, अगर डेट टू इक्विटी ज्यादा रहेगी तो स्टॉक प्राइस ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, अगर डेट टू इक्विटी कम रहेगी तो स्टॉक प्राइस जनरली कम वॉलेटाइल रह सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए मैं डेट टू इक्विटी को यूज करता हूं, अगर मैं लो डेट टू इक्विटी रेशियो चूज कर रहा हूं और कंपनी फॉर एग्जांपल 15% से हर साल ग्रो कर रही है, अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो में कॉम्प्रोमाइज करता हूं और मैं हाई डेट टू इक्विटी रेशियो चूज कर लेता हूं, तो मुझे सिर्फ एक कंडीशन और चाहिए कि अब मेरी कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेट और प्रॉफिट ग्रोथ रेट शुड बी सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू द प्रीवियस केस। ये लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने बोली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस स्टेटमेंट को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर आप लो डेट टू इक्विटी रेशियो में कंपनी की ग्रोथ रेट, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहीं अगर आप डेट टू इक्विटी में कॉम्प्रोमाइज करके हाई डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनी चूज कर लेते हैं, तो सिर्फ इसमें एक कंडीशन ऐड कर लीजिए कि इस बार 15% पे हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें कम से कम 20 से 25% की सेल्स ग्रोथ रेट चाहिए या रेवेन्यू ग्रोथ रेट चाहिए कंपनी के अंदर। तो दोस्तों ये थी एज अ बिगिनर आपके लिए पूरी जानकारी डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए। तो अगली बार जब कभी भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, क्योंकि दुनिया के सारे सेफ इन्वेस्टर्स और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ज्यादातर केसेस में, नॉट अ रूल ऑफ थंब, बट ज्यादातर केसेस में ऐसी कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं जिनकी डेट टू इक्विटी रेशियो लो होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे कौन कौन से और फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो आप समझना चाहेंगे, जिसपे आप डिटेल डिस्कशन करना चाहेंगे, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.